हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हम हिंदी बीएड के स्थूल पाठ योजना जल के बारे में जानेंगे। में छात्राध्यापिका का नाम, क्रमांक, विषय, प्रकरण, कक्षा, दिनांक, समय, अवधि ये लिख लेना है। तो पूर्व ज्ञान कल्पना में छात्र जल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आते हैं सामान्य उद्देश्य पर। तो सामान्य उद्देश्य पर छात्रों को जल के प्रति जागरूक कराना, छात्रों में विषय बोधक भावना का विकास कराना, छात्रों को भौगोलिक जल के बारे में जानकारी देना, छात्रों में भूगोल विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। तो विशिष्ट उद्देश्य में आता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, छात्र जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अब आते हैं हम अवबोधात्मक उद्देश्य की ओर। तो अवबोधात्मक उद्देश्य में छात्र जल के महत्व को जान पाएंगे। उसके बाद आता है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। तो अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्रों जल के घटक को वर्गीकृत कर पाएंगे। कौशलात्मक उद्देश्य में जल को आवश्यकता के बारे में चार्ट के माध्यम से कौशल का विकास करेंगे। अभिरुचात्मक उद्देश्य में छात्र जल के विषय से सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। तो इकाई अनुभवों का सारांश। जल के बारे में सोचने पर हमारे मस्तिष्क पे नदी, जलप्रपात, वर्षा की रिमझिम, नल के जल आदि के चित्र बनते हैं। तो जल चक्र की प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चमत्कार। पृथ्वी पर जल वितरण का प्रतिशत इस प्रकार के हैं। महासागर जो कि 97% रहते हैं, हिमनद जो और बर्फ बोल सकते हैं जो कि 2% रहते हैं, भूमिगत जल जो कि 0.5% रहते हैं, नदियाँ, वेल और अन्य सतही जल 0.5%। शिक्षण विधियाँ उसके बाद आता है। तो शिक्षण विधियाँ में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, कथन विधि, प्रदर्शन विधि रहते हैं। सहायक सामग्री क्या क्या रहते हैं? सहायक सामग्री में चार्ट, चौक, डस्टर, शामपट आदि रहते हैं। अब हम आते हैं प्रस्तावना की ओर। तो पूर्व ज्ञान की जांच, छात्रों को पाठ का शीर्षक निकलवाने के लिए प्रेरित करना। छात्राध्यापिका निम्नलिखित प्रश्न पूछकर छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नए पाठ की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो छात्राध्यापिका पहले बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगे प्रकरण के नाम लाने के लिए। जब आपको भूख लगता है तो आप क्या करते हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा, जब भूख लगता है तो हम भोजन करते हैं। भोजन के साथ हम पीने के लिए क्या क्या उपयोग करते हैं? तो भोजन के साथ हम पीने के लिए पानी, लस्सी, ठंडा पेय उपयोग करते हैं। इनमें से प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं? इनमें से प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं। पानी का अन्य नाम क्या है? तो पानी का अन्य नाम जल है। तो अब आ गया हमारे प्रकरण का नाम जो है जल। तो उद्देश्य कथन में छात्राध्यापिका शीर्षक घोषणा करते समय शामपट पर पाठ का नाम लिखेंगे। तो बच्चों आज हम जल पाठ का विस्तार रूप से जानेंगे। तो बोलते हुए शामपट पर आपको जल लिखना है और जल के नीचे अंडरलाइनिंग लगाना है। ये रहा हमारा पृथ्वी, ये रहा महासागर, ये रहा जल चक्र। तो इस मॉडल को दिखाते हुए बच्चों को ये पूछना है ये क्या है और उसके बारे में समझाना है। तो अब हमारी प्रस्तुतिकरण कैसा होना चाहिए? छात्राध्यापिका पाठ का विकासात्मक प्रश्नों द्वारा तथा बीच बीच में कथन दृष्टि का साधारण सामग्री का प्रयोग करते हुए करेंगे। पहले प्रश्न उत्तर विधि। पुस्तक पढ़ाने से पूर्व कुछ प्रश्न पूछेंगे। पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? तो बच्चे बोलेंगे तो पृथ्वी के सतह 3 भाग जल से ढका हुआ है। महासागरों का जल कैसा होता है? तो महासागरों का जल लवणीय होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जल महासागरों में है। तो जल के अर्थ,
हम सभी जानते हैं कि जल गर्म होकर वाष्प में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा नदी, तालाब, समुद्र आदि में जल भरता है, अर्थात भूमि से जल गर्म होकर वाष्प बनकर वर्षा के रूप में भूमि पर लौट आता है। इस प्रकार यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अतः इसे जल चक्र कहते हैं। तो पुस्तक पढ़ते हुए आपको जो भी पॉइंट लगता है कि ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो उस पॉइंट को आप शामपट पर लिख देना है, कुछ ऐसे करके। तो ये रहा हमारा मुख्य बिंदु। तो मुख्य बिंदु में क्या होता है देखिए, तो मुख्य बिंदु में होता है जल का महत्व। जल पृथ्वी पर जीवन का आधार है और सभी के लिए आवश्यक है। जल का वितरण पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है, लेकिन अधिकांश जल खारे पानी के रूप में है। जल के स्रोत, पीने योग्य पानी के स्रोत नदियां, झीलें, तालाब और भूजल होते हैं। जल चक्र में जल क्या क्या लेता है, तो जल चक्र में जल वाष्प, वर्षा, बादल होता है। जल वाष्पित क्यों होता है? जल वाष्पित सूर्य के ताप के कारण होता है। जल वाष्प से क्या होता है? जल वाष्प से बादल बनता है। इसी तरह आपको क्वेश्चन आंसर कर लेना है। उसके बाद पुनरावलोकन होता है। पुनरावलोकन का मतलब होता है आप पहले से अभी तक जितना भी पाठ पढ़ाए हो उतना बच्चे याद रखे हैं या नहीं, उसी को जांचना होता है। तो देखिए, अर्जित ज्ञान का जांच, छात्राध्यापिका अर्जित ज्ञान का जांच करने के लिए प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि जल का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो जल का सबसे बड़ा भंडार महासागर में है। जल वाष्प होकर कहाँ जमा होता है? जल वाष्प होकर वायुमंडल में जमा होता है। जल का मुख्य स्रोत क्या है? जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। पुनरावलोकन क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको चलना है अपने शामपट की ओर। तो शामपट क्वेश्चन में ये रहते हैं, देखिए, तो मूल्यांकन लिख लेना है ये अपने पास शामपट पर। रिक्त स्थान भरिए। पृथ्वी की सतह डैश भाग जल से ढका हुआ है, तो पृथ्वी की सतह 3 भाग जल से ढका हुआ है। महासागर एवं समुद्र का जल डैश होता है, तो महासागर एवं समुद्र का जल लवणीय होता है। जल का मुख्य स्रोत डैश है, तो जल का मुख्य स्रोत वर्षा है। सही गलत चिन्ह लगाइए। लवण युक्त जल हम नदी से पाते हैं, सही है या गलत? तो ये गलत है। जल सूर्य के ताप के कारण वाष्पित होता है, सही है या गलत? ये सही है। जल का मुख्य उपयोग हम पीने के लिए करते हैं, सही है या गलत? ये सही है। उसके बाद आपको शामपट पर लिखे हुए जो भी लिखे हुए हो उन सबको मिटाना है और मिटाने के बाद गृह कार्य लिखना है। तो गृह कार्य कुछ इस प्रकार के होते हैं। जल आपके जीवन में क्या भूमिका निभाता है? 10 वाक्यों में लिखो। ऐसे करके बच्चों को बोलना है कि बच्चों ये सब आपकी कॉपी में लिख लीजिए। तो बच्चों के लिखने के बाद आपको फिर से ब्लैक बोर्ड को पूरा क्लीन करना चाहिए, ऊपर से नीचे करके डस्टर से मिटाना चाहिए। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।